मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी फकत 41वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। 41वीं आयत का भी सिर्फ पहला हिस्सा पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 41वीं आयत का पहला हिस्सा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे साथ बोलिए, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कलाम किया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात फकत अपने शागिर्दों से नहीं की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है, ये चीज इतनी ज्यादा वाज़ेह और नुमाया नजर आती है कि शागिर्दों को ये बात मानने में किसी किस्म का कोई तामुल नहीं था। उनके अंदर किसी किस्म का कोई तजब्जुब नहीं था कि उस्ताद ने हमें दुआ करने के बारे में क्यों कहा है, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा उस्ताद, हमारा आका, हमारा मालिक जो है वो बजाते खुद एक दुआ करने वाला शख्स है, वो बजाते खुद एक दुआगो पर्सनैलिटी है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम दुआ करें और मुतवातिर दुआ करते रहें, मुसलसल दुआ करते रहें, क्योंकि जब हम मुसलसल दुआ करते रहते हैं, मुतवातिर दुआ करते रहते हैं, तो खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों पर आ ठहरती है, खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों पर आ ठहरता है, खुदा की हजूरी हमारे घरानों पर, हमारी जिंदगियों पर आ ठहरती है, और खुदा हमारी जिंदगी के उन तमाम कामों को जो बिगड़ रहे होते हैं उन्हें संवार देता है। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा को यह मौका देते हैं कि खुदा मंजरियाम पर आए और खुदा हमारे लिए काम करे। जब हम दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर अपने घुटनों को टेकते हैं, हम इस बात का खुदा के हुजूर इकरार करते हैं कि खुदावंद हम ये नहीं कर सकते, तू इसे कर, तू इसे कर, तू इसे कर, और खुदा कर देता है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो खुदा नहीं कर सकता। क्या कोई ऐसा काम आपकी नजर में है जो खुदा नहीं कर सकता? जो आदमियों की नजर में नामुमकिन हो, मुश्किल तो दूर की बात, नामुमकिन हो, खुदा वो भी कर देता है, क्योंकि खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ से आज 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह की दुआया जिंदगी से 4 बातें। पहली बात, वो कहां दुआ करता था। दूसरी बात, वो कब दुआ करता था। और तीसरी बात, वो कैसे दुआ करता था। और चौथी बात, वो क्यों दुआ करता था। तो इन 4 पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। पहली बात, वो कहां दुआ करता। खुदावंद यीशु मसीह को अगर हम देखें अनाजील में तो लिखा है, कभी वो पहाड़ों पर दुआ करता है, कभी वो बियाबानों में चला जाता है, और कहीं भी जहां कहीं भी उसे मौका मिलता है, और कभी लिखा है तड़के उठकर वो जाकर दुआ करता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैंने अपनी इस खिदमत की तमाम जिंदगी में एक चीज को बड़ा कॉमन पाया है। लोग दुआ का वक्त मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं या तो मैं सुबह 3 बजे उठ के दुआ करूंगी या करूंगा, या मैं रात को 10 बजे दुआ करूंगा, या मैं शाम को 7 बजे दुआ करूंगा। वो कोई टाइम महसूस करने की कोशिश करते हैं और उसमें खता खा जाते हैं, नुकसान होता है। कैसे? हम 7 बजे का टाइम रखते हैं, 7 बजे मेहमान आ जाते हैं, दुआ मिस हो जाती है। हम कहते हैं वो भाई हमने तो 7 बजे का टाइम रखा था। फिर हम इतने दयानतदार नहीं हैं कि हमने 7 बजे का टाइम रखा था, मेहमान चले गए तो चलो बाद में दुआ कर लें। हम कहते हैं चले अब मिस हो गया, 7 बजे का टाइम मिस हो गया, अब कल सही। और कल फिर ये होगा, कल अगले दिन हमें कहीं जाना पड़ जाएगा, एक दिन हमारे घर कोई आ गया, अगले दिन हमें किसी ने बुला लिया 7 बजे, तो हम वहां चले गए, फिर दुआ मिस हो गई। खुदावंद यीशु मसीह चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं मखसूस टाइम रखूं। खुदावंद यीशु मसीह की प्रायोरिटी ये है, खुदावंद यीशु मसीह की सोच ये है कि जो भी वक्त मुझे लोगों से फुर्सत का मिल जाए, मैं उसे दुआ में गुजारूं। खुदावंद यीशु मसीह की तो जान लोग छोड़ते ही नहीं थे। कभी कोई लंगड़ा आ रहा है, कभी कोई कोड़ी आ रहा है, कभी कोई अंधा आ रहा है, कभी कोई गूंगा आ रहा है, कभी कोई बहरा आ रहा है, कभी कोई मां आ रही है रोती हुई कि उसका बच्चा मर गया है। यीशु मसीह की लाइफ तो बिजी थी, और हर वक्त लिखा है जहां भी वो जाता था लोगों का हजूम जमा हो जाता। और शाम के वक्त में लिखा है जहां पर वो मौजूद था वहां पर लोगों का एक हजूम लग गया और उसने उन सबको छूकर शिफा दी। अगर वहां पर 500 लोग बीमार हैं तो 500 लोगों के लिए दुआ करने, यहाँ पर 20-25 लोग जब आते हैं तो हमें उन्हें दुआ करके रुखसत करने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। और वही लोग जब शाम को भी 500 की तादाद में आ जाएं, सुबह 1500 की तादाद में आ जाएं, और दोपहर के वक्त में उनकी तादाद 3000 5000 से भी तजावुज कर जाए और उनके लिए दुआ करनी पड़े, कितना वक्त दरकार होगा। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए दुआ करने के बाद भी जितना वक्त बचता था, खुदा यीशु मसीह से दुआ में स्पेंड करते हैं। आमीन। दुआ करने की कोई जगह नहीं है, दुआ करने के लिए कोई वक्त नहीं है। आप किसी भी वक्त दुआ करें। आप अपने ज़हन में सिर्फ ये चीज बिठाए रखें कि मैंने अपने किसी भी वक्त को जाया नहीं होने देना। चाहे वो सुबह का वक्त है, चाहे वो दोपहर का वक्त है, चाहे वो शाम का वक्त है, चाहे वो रात का वक्त है, चाहे वो रात के किसी ऐसे पैर का वक्त है जब आप पानी पीने के लिए उठते हैं, आप फौरन 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 4, 5, 6, 10, जितनी देर भी आप जागते रहते हैं,
आप दुआ में वक्त गुजारें, ये बेस्ट वे है, टाइम के चक्कर में ना पड़े। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कितने टाइम टेबल बनाए हैं, वो सब बेकार ही गए। मैंने कहा चलो भाई अब 10 बजे का टाइम कर लो। 10 बजे कोयटा से फोन आ गया एक बहन का, वो कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा बीमार है। चलो बच्चे के लिए तो दुआ हो गई, लेकिन उसने खुद आधा घंटा ले लिया, पौना घंटा ले लिया। और वो दुआ के लिए लोग फोन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो दीगर बातें भी करते हैं। तो मैंने जितने भी टाइम टेबल बनाए वो सब टाइम टेबल आगे पीछे हो गए। लेकिन मैंने अब खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ से बात सीखी है कि मुझे हर वक्त दुआ करने के लिए मुस्तैद रहना है। अगर मुझे किसी भी वक्त थोड़ा सा भी टाइम मुयस्सर आ जाए, मैं फौरन घुटने टेकूं और दुआ करनी शुरू कर दूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं, अपने मैटर्स को, अपनी कलीसिया के मैटर्स को, अपने रिश्तेदारों के मैटर्स को, अपने दोस्त अहबाब को खुदावंद की हुजूरी में लेकर आऊं, उनके लिए दुआ करूं कि खुदावंद इनकी मदद कर, इनकी मदद कर, इनकी हेल्प कर। और खुदावंद मौजज़ात करता है उन लोगों की दुआओं से जो संजीदगी से उसके हुजूर झुकते हैं और दुआएं करते हैं। खुदा आपकी दुआओं से भी मौजज़ात करता है अगर आप दुआ करें। अगर हम दुआ करें तो खुदा हमारी जिंदगी के वसीले से ना सिर्फ हमारी लाइफ में भी मौजज़ात करेगा, हमारी फैमिली की लाइफ में मौजज़ात करेगा, हमारी कलीसिया के अंदर मौजज़ात का जो मयार है वो बुलंद हो जाएगा। अगर किसी की सरदर्दी ठीक होती है, छोटी छोटी गुआइयां आती हैं, तो बड़ी गुआइयां आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊं, आज ना सिर्फ पाकिस्तान की कलीसिया में बल्कि तमाम दुनिया के अंदर मौजज़ात का जो मयार है वो बहुत कम तरीन सतह पर आकर रुक गया है। दुनिया के अंदर कहीं जाकर हमें कोई गवाही सुनने को मिलती है कि कोई मुर्दा जिंदा हुआ है। आपने सुना कभी कॉमन ये बातें सुनी कि मुर्दे जिंदा हो रहे हैं? ओ जी फलाने चर्च में मुर्दा जिंदा हो गया, उधर भी जिंदा हो गया, उधर भी ये मौजज़ात हो रहे हैं, उधर भी आंखें खुल रही। ऐसा नहीं है, हर चर्च में ऐसा नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या है? हम दुआ नहीं कर रहे, इसीलिए खुदा की कुदरत और खुदा का मसा अवेलेबल नहीं है। अभी आपने देखा कि हमने कितनी देर दुआ की एक दूसरे के लिए, बताएं मुझे। जो लोग यहाँ पर थे उस सेशन के अंदर, हार्डली 5 मिनट, शायद इससे भी कम, या 5 मिनट कह ले, 5 मिनट के अंदर आपने खुदा की कुदरत को किस तरह से मूव करते हुए देखा है। तो बात सिंपल है, बात सादा है, इसको समझने में हमें मुश्किल या कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। जब हम दुआ करने के लिए झुकते हैं, खुदा अपनी कुदरत को जारी कर देता है, हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ में इस चीज को हमने सीखना है कि दुआ के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना है, जब भी हमें मौका मिल जाए। और पौलुस रसूल इस बात को बहुत ही आसान कर देते हैं, हर वक्त दुआ करो। पहले वो कहता बिलाना का दुआ करो, और फिर वो कहता हर वक्त। हर वक्त से मुराद यही है, शायद उसने क्राइस्ट की लाइफ से बात सीखी कि क्राइस्ट किस तरह दुआया माहौल के अंदर रहता था, और जब वो दुआ लोगों के लिए करने के बाद फारिग हो जाता तो फौरन कोई ना कोई जगह जाकर दुआ करनी शुरू कर देता है। दूसरी बात, वो कब दुआ करता था? ये बात हम शेयर कर चुके हैं, किसी वक्त भी दुआ करता था, लेकिन उस वक्त दुआ करता था जब वो अकेला होता था। आप अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, हम अपने आप से पूछें, हम कितनी दुआ अकेले में करते हैं? यीशु मसीह ने कहा था रियाकारों की तरह ना दुआ करना, जो मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करते हैं, नमाज करते हैं ताकि लोग उन्हें दुआ को जाने। मैंने देखा कि आज कलीसियाओं के अंदर रियाकार पादरी हैं और रियाकारी कलीसिया है। कैसे? लोगों के सामने माइक अगर उन्हें पकड़ा दें तो फिर दुआ चाहे जितनी मर्जी लंबी करा लें, 15 मिनट 20 मिनट, वो गला फाड़ फाड़ के, कई तो ऐसे है स्पीकर ही फाड़ देते हैं, इतनी गरजें पेश कर देते हैं। और बाद में एक जगह पर मुझे याद है, मैं एक इबादत में गए थे, तो वहां पर स्पीकर के अंदर लाइट्स लगी हुई थी कि आप इस हद तक ऊंचा ना बोलें, तो स्पीकर की लाल बत्ती मुसलसल जलती ही रही, वो डेंजर जोन में प्रेयर करता रहा, इतनी ऊंची उसने दुआ की। लेकिन क्या वो शख्स अपने घर में 5 मिनट के लिए भी घुटने टेक कर दुआ कर सकता है? अगर हम लोगों के सामने घंटों घंटे दुआएं करते हैं और अकेले में खुदा के साथ दुआ नहीं करते तो हम रियाकार, क्योंकि हम दिखावे की दुआ कर रहे हैं। हमारी पर्सनल प्रेयर कुछ नहीं है, लेकिन लोगों के सामने हम ये दिखाने के लिए कि देखें मेरी कितनी ऊंची आवाज है, देखें मेरा कितना स्टेमिना है, देखें मेरे पास अल्फाजों का कितना जखीरा है, देखें मुझे कितनी जुबानी आयात याद है, ये दिखाने के लिए हम दुआ को तूल देते जाते हैं, लंबी करते जाते हैं। हदिये के लिए दुआ के लिए कहा जाता है, लेकिन पता नहीं कहां कहां के इशूज को, बोजीनिया और अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर के इशूज को बीच में डिस्कस कर देते हैं। हालांकि दुआ तो सिर्फ हदिये के लिए करनी, लेकिन मसला ये है उस शख्स को भूख है दुआ करने की, लेकिन वो इस भूख को तन्हाई में खुदा के साथ नहीं मिटाता, बल्कि ऑडियंस के सामने आकर दुआ करनी पसंद करता है। तो क्राइस्ट ने कभी भी लोगों के साथ या लोगों के सामने दुआ इस तरह से नहीं, लोगों के सामने जो दुआएं की वो बड़ी मुख्तसर है। ऐ बाप तू हमेशा ही मेरी सुन लेता, कितनी छोटी सी दुआ है, मैं तेरा शुक्र करता हूं तू हमेशा ही मेरी सुन लेता। इस किस्म की दुआएं हैं, आप पढ़ के देख लें। लेकिन जो तन्हाई में क्राइस्ट ने दुआएं की हैं उनका दुरानिया बहुत लंबा है। वो शाम के वक्त में अगर शुरू हुई हैं तो वो सुबह पो फटने तक जारी। लिखा है उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया, जाओ मुझे तन्हा छोड़ दो क्योंकि मैंने दुआ करनी। जब रोटियों का मौजा हुआ तो लिखा है यीशु ने कहा तुम मुझसे पहले पार चले जाओ, झील को पार करो और मुझसे पहले चले जाओ वहां पर, मैं बाद में आऊंगा। और लिखा खुद वो पहाड़ पर जाकर दुआ करने लगा, और आंधी चलती रही, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ती रही, उसका जोर बढ़ता रहा, और शागिर्द परेशान होते रहे कि किस तरह पार जाएं, क्योंकि झील की लहरें तो बहुत तेज होती जा रही हैं, और यहां तक कि उनकी कश्ती डूबने लगी।
और उस वक्त सुबह का वक्त हो चुका था, ये रात का आखिरी पहर था और सुबह होने वाली थी। तो लिखा है क्राइस्ट पानी पर चलते हुए आए और अपने शागिर्दों के सामने जाहिर हुए। शागिर्द डर गए यीशु को देख, और वहीं पर वो मौजज़ा हुआ जहां पर आपको याद होगा पतरस से कहा कि खुदावंद अगर तू है तो मैं आऊं। यीशु ने कहा कि आओ, और वो पानी पर चलने लगा। क्या मैं और आप दुआ की अहमियत से वाकिफ है? अगर नहीं वाकिफ तो अनाजील को पढ़ना शुरू करें, बार बार पढ़ें। हम बिगनर्स को कहते हैं जो तौबा करते हैं, बाइबल पढ़नी शुरू करते हैं। खुदारा आप पैदाइश की किताब से स्टार्ट ना करें, आप खरूज की किताब से स्टार्ट ना करें, आप ज़बूर की किताब से स्टार्ट ना करें, आप अमसाल की किताब से स्टार्ट ना करें, आप बाइबल मुकद्दस की मुश्किल तरीन किताबों से स्टार्ट ना करें, बल्कि आप अनाजील मुकद्दस को पढ़ें। मत्ती से शुरू करें, मरकस, लूका, यूहन्ना, इन अनाजील को पढ़ें, बार बार पढ़ें। जब आपको ये एहसास हो जाए कि हम क्राइस्ट की लाइफ से काफी बेहतर तरह से वाकिफ हो गए, उन मौजज़ात से वाकिफ हो गए जो क्राइस्ट ने किए हैं, तो फिर आप ज़बूरों पर आए, पैदाइश पर आए। मैंने देखा है पैदाइश लोग ओखे सोखे होकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे खरूज शुरू होती है फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, उनकी टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। वो कहते हैं ये क्या तंबू लगा रहे हैं, कील ठोंक रहे हैं, पशम लेकर आ गए हैं और सोना मढ़ा जा रहा है, और ये क्या है? और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाइबल बंद कर देते हैं। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल किताब है जी, बाइबल बहुत मुश्किल है, ईमान तो हम इस पे रखते हैं लेकिन ये मुश्किल इतनी कि हमें इसकी समझ नहीं आती। आप मुश्किल हिस्सा क्यों पकड़ते हैं? पहले इजी हिस्से को क्यों नहीं पकड़ते? बार बार पढ़ें अनाजील को और आप देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी मुझे और आपको दुआ करने के लिए एनर्जाइज रखेगी। हालेलुया। आप अपने हर मुद्दे को लेकर, अपनी हर परेशानी को लेकर खुदा की हुजूरी में आने में जल्दी करेंगे, दिलेरी करेंगे और ईमान रखेंगे कि खुदा मेरी इन दुआओं का जवाब देगा, क्योंकि क्राइस्ट ने जितनी भी दुआएं की उन सब दुआओं का जवाब मिला। अगर हम मसीह के हम मिरास हैं और हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, तो यीशु की दुआओं का तो जवाब आता है, मेरी और आपकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं आता? क्या खुदा में कोई मसला है, या खुदा दोगला है, या खुदा एक तरफा फैसला करता है? वो यीशु की दुआ तो सुन लेता है, मेरी और आपकी दुआ नहीं सुनता। ऐसा हर चीज नहीं है। अव्वल तो हम करते नहीं, इतनी कंटिन्यूटी हमारे अंदर है ही नहीं कि हम किसी बात को लेकर मुतवातर खुदा के हुजूर जाएं और दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी ये दुआ सुन। हम तो आज ये दुआ करते, कल वो दुआ करते, परसों ये करते, परसों ये इधर उधर जाते हैं और दुआ ही करते रहते। दुआ करना वर्जिश की तरह है। कभी आप वर्जिश करने का जहन बनाएं, आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पट्ठों को आदत नहीं। जब आप अपने पट्ठों को सिग्नल देंगे कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं, मैं वर्जिश करना चाहता हूं, कि पट्ठे अकड़ जाएंगे, तो जिदबाजी करेंगे। वो कहेंगे सानू केड़ी मुश्किल जी पान लगा, असी तो कभी हिले नहीं, बेड पे लेट। जहन से आप सिग्नल पट्ठों को और दे रहे, पट्ठे आपको और सिग्नल दे रहे हैं, ओहो कमर च बड़ी दर्द हो रही, लेट जा लेट। लेकिन होगा क्या? जब आप एक दिन वर्जिश कर लेंगे, दूसरे दिन वर्जिश कर लेंगे, तो फिर होगा क्या? आपके पट्ठे आपको कहेंगे वर्जिश के लिए तैयार हैं हम, चलो चलें, चलो चलें। आप एक राउंड लगाएंगे, आपकी बॉडी कहेगी दूसरा भी ला ला, क्योंकि आपका जहन और आपके पट्ठे, आपका जो जिस्म है वो आपके जहन का साथ दे रहा होगा। दुआ भी ऐसे ही, जब करने के लिए सोचें कि मैंने दुआ करनी है, एकदम से नींद आती, जिस्म अकड़ जाता है, जहन मुंतशिर हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप दुआ का दुरानिया बढ़ाना शुरू करेंगे, ये अनलिमिटेड होती जाएगी। आपका दिल करेगा मैं दुआ करते ही जाऊं, मैं करते ही जाऊं, मैं खुदा की परस्तिश करती ही जाऊं, मैं खुदा के जलाली कामों का बयान करूं, उनकी शुक्रगुजारी करूं, खुदा के हुजूर अपने मसाइल रखूं। आपको नजर आएगा कि मेरी दुआएं खुदा तक पहुंच रही हैं। ये वर्जिश की तरह, इसको अपनाएं और कोशिश करें, ये ज़हन बना लें कि जी मैंने 2-3 दिन करनी है, बस रेगुलर करनी है। 3 दिन बहुत है, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, आपको अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि जब हमें कोई चीज करने में मजा आने लगे, अच्छा लगने लगे, तो फिर हम उसे जारी रखते हैं। बिरयानी अच्छी बन जाए, मजा आने लगे, तो बस फिर कहता थोड़े देर और अगर आप पढ़ो, क्योंकि मजा आ रहा है। जब दुआ करने में हमें मजा आने लगता है तो बस हम कहते हैं बस लगा ही रहूं। फिर आप घड़ी को नहीं देखते। जब हम आदी नहीं होते दुआ करने के, फिर हम घड़ी को देखते हैं, 8:15 होने बस 8:30 तक। खुदावन तेरा शुक्र, 8:30 से भी पता नहीं कितनी बासी। लेकिन जब हम तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं दुआ करने के लिए, फिर घुटने भी टेक लेते हैं और घंटों घंटे गुजर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। यीशु मसीह ने कहा था मेरे बाप का घर दुआ का घर कहलाएगा। किसका घर जी? दुआ का। आज हम देखें कलीसिया का दुआ का घर नहीं, कलीसिया में तो फेस्टिवल हो रहे हैं, मेले लगे हुए, वहां पे लोग शराबें पीकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं, बुराइयां हो रही, वहां पर लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, शराबें बिक रही हैं, अफीमें बिक रही, वहां पर बूगी बूगी डांस फंक्शन हो रहे हैं वहां पर। मैं सही बता रहा हूं आपको। फादर और पासबान मिलकर स्टेज के ऊपर बैठे हैं और फिल्मी गाने लगे हुए हैं चर्च के कंपाउंड के अंदर, और मुकाबला हो रहा है बूगी बूगी शो। लेकिन यीशु ने कहा था मेरे बाप का घर तो दुआ का घर कहलाएगा। और खुदा यीशु मसीह की लाइफ में हैकल के अंदर ये काम हो रहे थे। लिखा उसने कोड़ा बनाया रस्सियों का, और उसने जिराफों को, और जो लोग कबूतर बेच रहे थे, जो लोग कबूतरबाजी करते थे, कबूतर खरीदने आए हुए थे हैकल के अंदर, तो लिखा है यीशु ने उनका तमाम सौदा बिखेर दिया। और लिखा है तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। आज मैं और आप मसीही होते हुए कितने दुआगो क्राइस्ट की लाइफ से। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी का तो अभी कुछ भी नहीं बता रहा, और मैं बताना चाहता भी नहीं क्राइस्ट के आगे मैं क्या हूं, आप क्या हैं, हम क्या हैं। हमें चाहिए कि हम
क्राइस्ट की जिंदगी को फॉलो करें। मेरी गवाही, पादी साहब की गवाही या दुनिया के किसी भी खादम की गवाही मिट्टी भी नहीं है यीशु के आगे। यीशु की गवाही सबसे ऊपर है, सबसे बालातर है और हमेशा सबसे बालातर रहेगी। इसीलिए हमें उसे फॉलो करना है। तो क्राइस्ट जो है वो टाइम का पाबंद नहीं है कि मैंने कब दुआ करनी है, वो हर वक्त दुआ करने के लिए मादा रहता है। क्राइस्ट अकेले में दुआ करना पसंद करता है। और यीशु मसीह ने पहाड़ी वास के अंदर यही बात बताई थी। उसने कहा जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी बंद कर। क्राइस्ट को पता है कि तन्हाई में दुआ करने का फायदा क्या है, उसका मजा क्या है, उसका लुत्फ क्या है, उसकी बरकत क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कलीसियाएं दुआएं बेकार हैं, लेकिन अगर हमारी पर्सनल दुआ कुछ नहीं तो कलीसिया के अंदर आके शोर मचाने का, रोने का फायदा कुछ, क्योंकि वापस जाकर तो हमने वही करना है जो गलत है। तो यहां पर 10-15 मिनट शोर मचाने से क्या हो जाएगा। असल बुनियाद तो हमारी पर्सनल लाइफ है, शख्सी दुआया जिंदगी है। अगर शख्सी दुआया जिंदगी अच्छी है तो कलीसिया के अंदर आकर जब दुआ करेंगे तो उसकी ब्लेसिंग डबल ट्रिपल मिलेगी, मौजात फौरन मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमारी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है खुदा के साथ तो कलीसिया के अंदर आकर जोर लगाने से, शोर मचाने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि वो हर जगह पर दुआ करता है, उसके लिए लिमिट कोई नहीं है, हर वक्त दुआ करने के लिए तैयार है। और वो क्यों दुआ करता था, ये आखिरी बात है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए दुआ करता था ताकि वो ये साबित कर सके कि बाप जो है वो मुझ पर हेड है, ताबेदारी का रूप उसके अंदर था। जब हम दुआ करते हैं हम ये साबित करते हैं कि खुदावंद तू हमसे सुपीरियर है, हम कमतर हैं, तू बालातर है। आमीन। और जब हम दुआ नहीं करते तो इसका क्या मतलब है, खुदावंद तू कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ है, मेरी नौकरी सब कुछ है, मेरा बिजनेस ही सब कुछ है, यीशु ने मैनू की देना, मेरी नौकरी तो मेरी रोटी खवा रही। देखिए कितना गलत बन जाता है बात का मतलब। जब हम दुआ करते हैं हम हम्बलनेस को शो करते हैं कि खुदावंद जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, जितनी भी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहे हैं, ये मेरी अपनी ताकत से, मेरी अपनी लियाकत से, मेरी अपनी हिकमत से, अपनी दनाई से, अपने टैलेंट से नहीं मिल रहे, ये सब कुछ तेरी वजह से है। और जब हम दुआ नहीं करते तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावंद तेरी वजह से कुछ नहीं है, सारी मेरी अपनी मेहनत है, तो मेरी माँ की दुआ है। रक्शे के पीछे लिखा होता है ये सब मेरी माँ की दुआ है। तो मैं कहना यार आंटी ने कितनी छोटी दुआ की थी, दिल रक्षा मंगे, इसको बड़ी चीज मांगनी चाहिए थी अपने बेटे के लिए। जब हम दुआ करते हैं हम हम्बलनेस शो करते हैं। जब हम दुआ के लिए झुकते हैं, क्राइस्ट दुआ के लिए झुकता था तो वो लोगों के लिए शिफायत करता था। पहाड़ पर मसीहा जब तन्हा होता था रात के अंधेरे में तो वो मेरे लिए और आपके लिए शिफायत कर रहा था। उसने कहा पतरस मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। शैतान ने तो मांग लिया तुम्हें कि गेहूं की तरह तुम्हें फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है ताकि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। क्राइस्ट रात की तारीकियों में पो फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले मेरे लिए और आपके लिए शिफायत करता है। उसने आपके लिए भी दुआएं की हैं, वो सबके लिए दुआ करता है और अब भी वो ऊपर बैठ के दुआई कर रहा है। वो शिफायत कुनिंदा है। क्या मसीह की जिंदगी हमें दुआ के लिए मुतहरिक नहीं करती? क्या मसीह की जिंदगी से हम दुआ करना नहीं सीख सकते? और सारा दिन का थका हुआ बेटा जब बाप की हुजूरी में जाता है तो बाप उसको एनर्जाइज करता है। अगर हम इबादत करके यहाँ से जाते हैं, आपको पता है किसी भी इंसानी बॉडी के लिए ऊंचा बोलने की एक लिमिट है। हमने देखा कई औरतों को बहुत ऊंचा बोलने की प्रैक्टिस होती है, 15 मिनट में उनके गले बैठ जाते हैं, अपने अपने घरों में घुस जाती है जब लड़ाइयां करती है ना। इंसानी स्ट्रेंथ है, पावर है, तो उसने इतनी देर तक बोलना है और इतनी देर तक ऊंचा बोल सकता है। लेकिन हम कई दफा 50-50 मिनट, 1-1 घंटा, सवा घंटा नॉन स्टॉप इसी तरह बोलते हैं। उससे पहले गीत भी गाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, दुआएं भी करते हैं। और फिर होता क्या है, उसके बाद बीमार लोग आ जाते हैं, बीमार लोगों के लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए दुआ करने के लिए कुव्वत लगती है। यह आसान काम नहीं। पिछले दिनों में हम एक दुआ में थे, एक जगह पर एक खादम ने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा लोग समझते रहे, पंजाबी में बताऊं, उन्होंने कहा लोग समझते रहे कि पादरी की जिंदगी तो बड़ी आसान है। इंज जांदा जाके कहता बाजी की मसला है, वो कहती बाजी बड़े पैसों की बड़ी जिंदगी। अच्छा चलो खुदावंद है बाजी को पैसे दे दे, कहता 500,000 रुपया लैके मिनटा च निकल जाता। ये लोगों का ख्याल उतारो, कितनी सौखी लाइफ, 500 रुपया 1000 रुपया लैके। उसने कहा जी जो तो बुलाए हुए हैं, जिन्हें खुदा ने बुलाया हुआ है वो तो दुआ करते हैं, मौजा भी होता है, बरकत मिलती है। उन्होंने कहा कई लोग जड़े ने वो देखा देखी शुरू है, यार है तो बड़ा सौखा काम है, बाइबल खरीदते हैं अच्छी सी, टाइयां खरीदते हैं, चंद एक परफ्यूम लगाते हैं, चलो चले गए। और जब जाके हाथ रखते हैं, चूंकि खुदा ने तो उन्हें बुलाया नहीं खिदमत करने के लिए, वो इसलिए आए कि 500,000 रुपया बटोर लेंगे, लोगों से ले लेंगे। और जब वो जाकर हाथ रखते हैं, वो जिन्नियां बीमारियां परेशानियां बदरुआं होंदियां ने अपने नाल है, 1000 रुपया तो जेब च पा लिया ते नाल किन्ना कुछ लैके टुर पिया अपने घर। कहता बस छेती ना सकंजमी बना ला, बड़ा दिल घबरा रहा, दिल डुबिया जा रहा। 1000 रुपया तो लिया, लेकिन 9,000 जो घर पड़ा था वो भी लग गया डॉक्टरों के आले दुआले। कहता डॉक्टर साहब दिल नहीं कायम हो रहा, बड़ा फड़फड़ा रहा। कहता जी ECG की, ECG तो ठीक। ये आसान काम नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। जब हम घर जाते हैं, आप यकीन माने, एक एक रेशा और पट्टा जो है ना वो लहदा लहदा चीखे मार रहा। ये सच्चाई से बता रहा हूं। जब मैं जवान था
सही कह रहा हूं। जब मैं जवान था 18, 19, 20 साल की थी, मुझे पता ही नहीं होता था। लेकिन अब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं 40 साल के करीब करीब जा रहा हूं, तो मुझे महसूस होता है कि अब मेरे जिस्म के अंदर वो कुव्वत नहीं है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर सी बात है मेरी बॉडी नीचे ही जाएगी, इसमें ऊपर तो नहीं आना। गुनाह से पहले ऐसे नहीं था, लेकिन जब गुनाह दुनिया में आया तो फिर इंसान की एक हद मुकर्रर की गई कि यहां तक उसने जिंदा रहना है। तो जवानी को और जवानी की इबादत को और जवानी के दिनों में खुदा के पास आने को इसीलिए अजमत दी गई, इसीलिए उसको बड़ी फजीलत से देखा जाता है। खुदा उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। वो नौजवान जो जवानी के अयाम में खुदा के पास आते हैं और खुदा की खिदमत करते हैं, क्योंकि वो अपनी भरपूर कुव्वत के साथ खुदा के पास आते हैं। और खुदा अपनी कुव्वत उन्हें देता है, लेकिन उनके अंदर जो कुव्वत खुदा ने भरी होती है वो भी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होती है। सो इसीलिए हम जवानों को भागते हैं कि आप खिदमत करने के लिए हैं। ये आसान चीज नहीं है, लेकिन खुदा इसके लिए फजल देता है। तो कंटिन्यू बोलते रहने से ये एक स्टेमिना है, लेकिन खुदा इस स्टेमिना को ना सिर्फ बढ़ाता है बल्कि इसको कायम भी रखता है। आमीन। तो जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, खुदा कुव्वत देता है। ये वही कुव्वत है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वरना 10 मिनट के अंदर मैं कहा अच्छा जी मेरा तो गला बह गया जी, तो मैं भी हूं बहन लगा तो तुम अपने घर जाओ। लेकिन खुदा उतनी देर तक हमें बोलने की तौफीक देता है जब तक उसका मुद्दा पूरे तौर से बयान ना हो जाए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा की जुरी में आते हैं दूसरों के लिए दुआ करें। जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, आप ये खुदा के जोर दुआ करें, खुदा मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मैं एक हम्बल शख्स हूं, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। और यकीन मानिए जो कुछ आप नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, हम नहीं बदल सकते, वो दुआ में तब्दील हो जाता है। आप किसी शख्स से कितनी भी नफरत करते हैं, जब आप दुआ करने के लिए बैठे उसका तसव्वुर अपने ज़हन में ले आए। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है, आधे मिनट से भी पहले खुदा आपको कायल कर लेगा कि वो शख्स ठीक है, उसको माफ कर। आज प्रैक्टिस करें इस चीज का, तजर्बा कर लें जाकर, एक्सपेरिमेंट। जिस शख्स से आप शदीद नफरत करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता, दफा करो कितों आ, उसका तसव्वुर, जब आप दुआ में हो, खुदा की जुरी में हो, आपको पता हो कि खुदा की प्रेजेंस में मैं हूं, उस शख्स का तसव्वुर लाएं अपने ज़हन में और फिर देखें खुदा उसकी क्या शक्ल दिखाता है। पाक रूह आपसे कहेगा ये वो आदमी है जिसके लिए यस्सु ने अपना खून बहाया है, ये वो शख्स है जिसके लिए उसने कोड़ों से मार खाई है, कांटों का ताज पहना है, कील ठुकवाए हैं, पस्सी में नेजा खाया है, लान तान बर्दाश्त किया। तू उस शख्स से नफरत करता है, नफरत करती है, मेरी बेटी तुझको माफ कर दे, मेरे बेटे तुझको माफ कर दे, आपका दिल नरम हो जाएगा। जब हम खुदा की जुरी में आते हैं, खुदा हमें बदलता है। हालेलुया। सो दुआ एक ऐसी जगह है जहां पर हम इत्मीनान पा सकते। तो क्राइस्ट की लाइफ को फॉलो करेंगे तो हम बेहतरीन दुआ करने वाले लोग बन जाएंगे। और वही कलीसियां और वही खानदान और वही लोग बाइस बरकत हैं जो दुआ करने वाले हैं। और जहां पर दुआ नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं। सो आप हम सब के लिए दुआ किया करें, खास तौर पर पासवानों के लिए। मैं सिर्फ एक आखिरी आयत आपको बताऊं, उसके बाद मैं इसको खत्म करूंगा। ये पौलुस रसूल का खत है जी, क्रंथियों के नाम, दूसरा खत। देखिए इसके अंदर एक अजीब बात, क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? चलें इस सवाल से, इसके बाद इस आयत को पढ़ेंगे, सारा मुद्दा हल हो जाएगा। क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जिनके दिल में ख्वाहिश है कि वो दूसरों की मदद करें? लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप में से 90% लोग दूसरों की मदद करने में कामयाब नहीं हुए आज तक, है ना? ख्याल तो बहुत किया, लेकिन फिर सोचा कि अगर एनू देते थे फिर मेरे बच्चे की फीस कौन देगा। कभी कभी हम सोचते हैं हम ऐसा करें, लेकिन हम ये ईमान जुटा नहीं पाते, ये ईमान नहीं जोड़ पाते कि हम ये काम कर गुजरे, खुदा करेगा। लेकिन मैं आपको मदद करने का आसान तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान। इसका पहला बाप है, दूसरा खत क्रंथियों कलीसिया के नाम, जिस पर मैंने पिछले बुध को कलाम भी सुनाया था। इसकी 11वीं आयत, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे, बस अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करोगे। किससे मदद करोगे? आप अगर किसी को पैसे नहीं दे सकते तो दुआ तो कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी मदद है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक दफा मैं बैठक में था, एक कमरा था जहां पर मैं रहता था, और वहां पर कुछ किताबें थी, काफी किताबें थी, वो पढ़ता रहता था, वहीं पे मैंने 13 साल गुजारे। तो एक नौजवान आया मेरे पास, वो बड़ी परेशानी की हालत में था। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने कुछ पैसे की जरूरत है, ताड़ी मेहरबानी मैंने पैसे दे दो। 2000 चाहिए। नहीं 1000 रुपये। मैं कहा यार 1000 रुपया तो मेरे को नहीं है। वो बस जिद हो गया, उसने सोचा कि शायद ये मुझे टरखा रहा है और ये मुझे दुआ की तरफ ला रहा है। मैं क्या आओ जी दुआ करने, कहता जी दुआ भी कर लांगे, मैं तो पैसे मंगना है। वो दुआ की तरफ आ नहीं रहा, उन्हें कहा मैंने दुआ करके टोर देना, टरखा रहा। मैं कहा यार मेरे को खुद नहीं है भाई, और वाकई ऐसे होता है, कई दफा नहीं होते। उसने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तो ले ले। और वो क्या था आपको पता? शिफा थी, यस्सु का नाम था उसके पास, यस्सु की कुव्वत थी उनके अंदर, और उन्होंने हुक्म दिया, और वो शख्स जो भिखारी था खड़ा हो गया, छलांगे मारने लगा, कहता है की हो गया, क्या बात है ताड़ी, जो मुझे आज तक बचपन से लेके आज तक मुझे कोई नहीं दे सका, आप लोगों ने दे दिया। हालेलुया, नारे मारने लगा, और लिखा है कल मैं जाकर उनके साथ प्रस्तिश करने लगा। तो वो शख्स भी मैं दुआ की तरफ ला रहा था, वो नहीं आ रहा था। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी में दुआ कर दे, मेरे को पैसे तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है ले।
कहता चलो जी कर दे दुआ। उसने दुआ की, मैंने भी उसके साथ, उसने तो पता नहीं की ना की, लेकिन मैंने की। मैं कहा खुदावंद तेरी मेहरबानी, ये शख्स मेरे पास आया है, जरूरत लेकर आया, मेरे पास इसकी जरूरत को पूरे करने के लिए वो पैसे नहीं है जो इसे दरकार है, तू मदद कर। और जब वो आमीन किया और वो बड़ा बेदिल सा चला गया, कहता अच्छा जी, और वो गया और लाइनों पर उसको 1000 रुपया मिल गया नया। मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसके लिए दुआ की। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है, आप किसी के घर में जाते हैं, आपको बड़ी गर्मी लगती है और आपके लिए इतने पैसे नहीं है कि आप उनको यूपीएस लगवा के दें, आप घुटनों के बल होकर झुक जाएं और दुआ करें, खुदावंद वो बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, रात को गर्मी हो जाती है, पढ़ नहीं पाते, तो उनकी मदद कर, उनके घर में यूपीएस लग जाए। यकीन माने ये बड़ी सपोर्ट है और खुदा हैरान कुन तरीके से मौजज़ात करेगा और उनके घर में यूपीएस लग जाएगा, एसी लग जाएगा, बेटियों की शादी हो जाएंगी, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मदद तो करें, हेल्प तो करें, दुआ तो करें। यीशु लोगों की हेल्प करता था और रात को घुटने टेककर, सुबह के पहर में, दोपहर को, जब कभी उसको मौका मिलता था दुआ करता था। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हर जगह दुआ की जगह है। आप कहीं भी दुआ करें, अकेले में दुआ करें, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, बरकत पाएं, दूसरों के लिए बरकत चाहें, खुदा से रिसीव करें, आगे उसको भेजें और बरकत ही बरकत बटोरते जाएं। हालेलुया। और ये कब होगा? जब हम दुआ करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।